गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए भारतीय इतिहास यानी कि हम लोग आज प्राचीन इतिहास जितना भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है तो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड आपको बीपीएससी टीचर हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिए इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता, तो सभी को पता है, मगध कहा जाता था। देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं हैगा। तो लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? पुरातात्विक साक्ष्यों में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1500 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। किसी ऑप्शन में 1500 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो देखिए रुद्र दमन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल से महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला से। किसे? गुप्त कला से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी बिहार की स्थापना धर्मपाल की तथा पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने अदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। थोड़ा देर पहले बताया था, प्रथम कहाँ हुई थी? राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन में हुई थी। तो इसको आप इस टेबल को जरूर याद रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका स्थापना की थी पुष्यभूति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किससे स्थापित की थी? कुषाण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो देखिए जीवक था। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। बिंबिसार बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। और बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक बिंबिसार के दरबार में था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? तो देखिए गुजरात में कौन है? लोथल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड जेएसएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। चुल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजालय था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन था? देखिए इस बार अध्यक्ष पूछ गया, तो अध्यक्ष भी याद रखिएगा, महाकश्यप था। देखिए आपके पास ये टेबल हम बोल दिए थे कि रट लेना है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ? राजगिरी में। दूसरा कहाँ? वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। लेकिन इस बार पूछ लिया अध्यक्ष। तो देखिए प्रथम का अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप था। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए पूछा गया, किराता जुर्नियम पुस्तक किसने लिखा? तो देखिए भारवी ने लिखा है। ये पुस्तक का नाम, इसको जरूर याद रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे? तो कालीबंगन में मिले थे। तो देखिए सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर का खोजा था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुआ। और कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे है? राजस्थान में है कालीबंगन। और सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी का कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगन से ऊँट, चना, सरसों अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस फैक्ट को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क ने की थी। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत, देखिए कुंडलवन कहाँ है? किसने किया था? शासनकाल था कनिष्क था। इस टेबल को बार बार आपको बोलना कि याद रखें, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए वैशेषिक ने किया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21,
बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई है? तो देखिएगा गंधार शैली से हुई है, गंधार शैली से हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो देखिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार को रास्ता अपनाया और यह युद्ध धर्म का अनुयायी बना है। तो देखिए इसमें किसी में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिएगा प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कौन सा गुप्त कला में औषधि के क्षेत्र अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि के विद्वान धनवंतरी थे। विकल्प में दिए गए नामों में से केवल सुश्रुत अद्वैत थे, लेकिन इसका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। कितने ईसा पूर्व माना जाता है? 600 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाहिने से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो ताम्र लिपि। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न कथनों पर सही कथन को चुने। तो देखिए एक और आपके पास दो सही। हड़प्पा उत्खनन 1921 में किया गया था, ये भी बात सही। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा नदी सप्त सिंधु प्राप्त में समिष्टित नहीं थी? तो देखिए साबरमती नदी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो देखिएगा 500 युद्धक हाथी दिया था। क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राचीनतम नाम है, आधुनिक नाम है। एशिया का देखिए आधुनिक नाम है हेरात है। एराकोसिया का कंदहार है। देखिए आपके पास ये प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए डंडी ये लेखक है, ये पुस्तक है। देखिए विष्णु शर्मा पंचतंत्र को लिखा था। आपके पास ये बात गलत है। देखिए भास इस पुस्तक को भास ने लिखा था। तो देखिए सी नंबर सबके बारे में दिया। 10 कुमारचित के लेखक कौन है? डंडी है। इस रचना में दंशकों ने अपनी यात्राओं को सारे बारे में इसके डिस्कस कर दिया। तो देखें इसका लेखक आर्यभट्ट, बृहत संहिता का लेखक आर्यभट्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, विग्रहराज IV के अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो स्कूल का निर्माण किया था। निम्न में कथनों पर सही कथन को पहचाने। तो 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। कल्हन का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है, ये बात सही है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी बात सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी को पादशाहनामा शाहजहां के शासक के बारे में अमीर खुसरो सितार का आविष्कार था, ये भी बात सही है। तो 1 से लेकर 4 तक बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सभी को पता है सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रण का प्रचलन किया है? तो देखिएगा विम कडफिसेस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता? तो आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान के लिए प्रार्थना की थी? तो बालपुत्र देव ने की थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिंथियन सी किसने लिखी है? पुस्तक का नाम देखिए इनमें से कोई नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो पक्की ईंटों से इमारत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेगास्थनीज दूत था, किसका था? सेल्यूकस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो देखिए शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपटी किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? देखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्रिका फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 46, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 48, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी 515 ईसा पूर्व से लेकर 520 ईसा पूर्व तक। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? तो बनावली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो सेदी वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वी.एम. स्मिथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए सारनाथ में दिया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो देखिएगा हेनसांग ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। देखिए लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा काल में यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में किसने किया था? एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। इस स्थान ने मृद भांड, मुहा तथा कई पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया था, तो देखिए वो क्या नाम है? स्कंद गुप्त है नाम। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है, सभी को पता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कौन? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का प्राणी निर्माण कहाँ हुआ था? देखिए कुशीनगर में हुआ था। मतलब इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। देखिए भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा था, सारनाथ में दिया था। इसके पिता शाक्य कुल के राजा थे तथा इसकी माता कोली वंश से संबंधित थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सभी को पता राजगिरी थी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। अजात शत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं या भाई बहन, जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थोड़ा सपोर्ट जरूर करें आप लोग, क्योंकि आपके लिए ही अच्छे से हम क्वेश्चन बैंक, देखिए मेरे चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड जो भी हो, हम क्वेश्चन बैंक आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। और यदि बीपीएससी टीचर का पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार दरोगा में भी काम आएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया? तो 15 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए सेंड्रोकोटस का चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। अशोक के ब्रह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए प्रिंसेप ने पढ़ा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृहद्रथ था। कौन था? वृहद्रथ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सभी को पता है कश्मीर में आयोजित की गई थी।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बाण्य भट्ट ने लिखा। किसने लिखा? बाण्य भट्ट ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो देखिए विशाख दत्त है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? देखिए कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। रिपीटेड क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी, राजगिरी जिसको बोलते हैं। देखिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो मौर्य वंश में। तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि टोटल इसमें लगभग 110 क्वेश्चन ही प्राचीन इतिहास से पूछा गया अभी तक बीपीएससी में। तो क्वेश्चन आपको 110 हम पूरे कवर कराएंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला था। तो देखिए तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक था। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य आचार्य थे। वर्ष 405 में चीनी यात्री फायान ने यहाँ भी यात्रा की थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय को वर्ष 1980 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति क्या था? तो देखिए नाम है मोग्गलिपुत्र तीसरे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की थी, सातवाहनों द्वारा की गई थी। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो देख इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए, रोमिला थापर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो देखिए हरिसेन था। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? देखिए भारत जावा कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुहूत कहाँ का राजा था? अवंतिकी का था। हुन राजा तोरमान किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो देखिएगा यशोधर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो देखिएगा भानुगुप्त एवं एरन स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोर्थगिरी किसके द्वारा वियोजित की गई थी? तो खारवेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का था। किसका था? बौद्ध धर्म का। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे शिक्षक जिन्होंने बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था? तो देखिए अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था उसका नाम था जंबिक का ग्राम। अंग महाजन पद की राजधानी कौन थी? चंपा थी। देखिएगा अंग महाजन पद प्राचीन भारत के 16वें महाजन पदों में से एक था। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लें। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में कहाँ है? नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट एक कलहन की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी है। देखिए अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? आप लोग अच्छे से पढ़ा दिए, उसको याद रखेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक कौन है? कौटिल्य है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिएगा चदम्बरदाई द्वारा लिखा गया है। यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं था। तो देखिए टोटल आपके पास 103 क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक, जितना भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी हम कर लिए। तो 103 क्वेश्चन आपको हम प्राचीन इतिहास को कवर करा दिए। और मेरे चैनल पे देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री भी है,
अब मध्यकालीन आपके पास इतिहास बच गया, उसको भी एक वीडियो में हम कवर करा देंगे। अब वीडियो को बार बार देखें, जरूर आपको इससे मतलब दिमाग में आपको कुछ क्वेश्चन सेटअप हो जाएगा और एग्जाम में डायरेक्टली आप मार सकते हैं उसको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।